नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के दमदार नतीजे। मुनाफा 13,248 करोड़, पेटकेम आय 25,192 करोड़। जियो के शानदार नंबर्स, आरपू 140 से ज्यादा। बड़ी टेक कंपनियों के अच्छे नतीजों से सुधरा अमेरिकी बाजार का मूड। कल नैस्डैक करीब 0.5% चढ़कर बंद। डाउ फ्यूचर्स में 80 अंकों का उछाल। इधर एशिया की कमजोर शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन 0.25% से ज्यादा की तेजी। कोरोना के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव टालने का दिया सुझाव। ट्वीट पर कहा, यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग से 2020 का चुनाव इतिहास का सबसे ज्यादा गलत फैसला होगा। दिग्गज नतीजों का बड़ा दिन। निफ्टी की 5 कंपनियां एसबीआई, टाटा मोटर्स, आईओसी, यूपीएल और सन फार्मा पेश करेंगी पहली तिमाही के आंकड़े। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर आज होगी बाजार की नजर। सरकार ने रंगीन टीवी इंपोर्ट पर बढ़ाई सख्ती। फ्री से निकालकर रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाला। अब देश में आने के लिए मंजूरी लेना हुआ जरूरी। देश में 16 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 52,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 10 लाख से अधिक लोग हुए रिकवर। चलिए, शुक्रवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन। और इस बीच कल जो एक्सपायरी हुई जुलाई सीरीज की, वो एक्सपायरी कमजोर नोट पे हुई। तो हमने दिन के हाई से देखा निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर आया। फाइनली 1% का दबाव 11,100 के लेवल्स के आसपास हमने देखा जुलाई सीरीज की समाप्ति होती हुई। सीरीज का आखिरी दिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आया हो, लेकिन सीरीज ऑन सीरीज जुलाई के परफॉर्मेंस से कोई कंप्लेंट नहीं। 8% का रिटर्न इस जुलाई सीरीज में देके गई है। और अब सबकी नजरें हैं आज से जो अगस्त वायदा की शुरुआत हो रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छा परफॉर्मेंस इस सीरीज ने भी दे दिया तो मजा आ जाएगा, लेकिन एक्शन पैक रहनी है। अगस्त सीरीज में ध्यान रखें, फेस्टिविटीज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। वैक्सीन को लेकर अपडेट्स पे खास नजर। और कल सुबह जो नीरज जी ने 10 अगस्त की डेट दिमाग में डाल दी है रशियन वैक्सीन की, अब तो उस पर बहुत पैनी नजर है मेरी। आरबीआई की एक्शन पर नजर रहेगी। इस सीरीज में क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होती हुई नजर आएगी। Q1 रिजल्ट्स का सिलसिला जो है वो और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें, फर्दर ईजिंग ऑफ इकोनॉमी भी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो आज अनलॉक 2.0 का आखिरी दिन, कल अनलॉक 3.0 की शुरुआत होती हुई। तो बहुत कुछ है इस सीरीज में। चलिए, इस सीरीज में रोल्स कैसे रहे, स्ट्रैटेजी कैसी होगी, इन सब पे और आज के लिए हमारे लिए करना क्या है आज के सेशन में, इन सब पे आगे फोकस करूंगा। पहले एक काम करते हैं, आज के संकेत स्क्रीन पर लेकर आइए। डॉक्टर साहब, पहले अमेरिकन मार्केट्स की चाल लेकर आइए। तो कल अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला सेशन था। थर्सडे के दिन डाउ में दबाव के साथ फाइनली ट्रेड हुआ। 3/4% अमेरिकन मार्केट्स में डाउ में दबाव था। नैस्डैक लेकिन 0.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। अब एक समय था, वैसे ध्यान रखिए, डाउ में रात में जब चेक कर रहा था तो 550 पॉइंट गिरा हुआ नजर आया था मुझे। उस समय यूएस के वो हम लोग शायद Q2 जीडीपी के आंकड़े पर रिएक्ट कर रहे थे, जिसमें तगड़ा 33% की गिरावट थी। हिस्टोरिकल इससे बड़ी जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है यूएस में, तो उस पर रिएक्शन होगा। लेकिन उसके बाद दिन के दौरान लोअर लेवल से एक रिकवरी आई। और ये वही आंकड़े हैं जो हम कल डाइजेस्ट करके गए थे। हमने डाउ फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे 220 पॉइंट का दबाव, वो जरा तब और अब दिखाइए तो नजर आएगा। और 225 पॉइंट की ही फाइनली डाउ में कमजोरी देखने को मिली। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत आज के यूएस मार्केट से आएंगे, क्योंकि नैस्डैक एक तो कल 0.5% ऊपर था। वो बड़ी टेक अर्निंग्स की नीरज जी जो कल सुबह बात कर रहे थे, वो अर्निंग्स आना शुरू हुई।
और वो सारे टेक्नोलॉजी मेजर्स ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिया, तो उसका इंपैक्ट था कुछ टेक्नोलॉजी अर्निंग्स का कि नैस्डैक हरे निशान में था, और आफ्टर मार्केट भी टेक्नोलॉजी अर्निंग्स कंटिन्यू हुई, जैसे फेसबुक की, वो भी स्ट्रांग थी। तो नैस्डैक का फ्यूचर दरअसल 1% और मजबूती के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। डाउ का फ्यूचर आपको और तेजी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट के आसपास की, तो इस संकेत को नजर पर रखिएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये मेरे ख्याल से Q2 के जीडीपी आंकड़े से चिपक गया एशियाई बाजार, तो एशियन मार्केट्स तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स थोड़े ज्यादा बेहतर सैनिटी वाले लग रहे हैं। हमारा SGX निफ्टी इस बीच 44-45 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। तो कल एक्सपायरी में हमने कुछ एक्सेसेस देखे होंगे वाइप आउट होते हुए, इसलिए भी SGX निफ्टी आज कुछ बेहतर परफॉर्म करता हुआ आधे % की मजबूती के साथ हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल, नीरज जी से चेक लेंगे उसका। बहुत सारे सवाल है, मैंने उठा दिए, रोल ओवर कैसा, ये सीरीज कैसी रहेगी, आज करना क्या है, तो वीरू उसका जवाब लेके रेडी बैठे हुए, और वरुण बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन सबसे पहले नीरज जी के पास। नीरज जी, कैसा मूड माहौल, वो ये टेक्नोलॉजी अर्निंग्स के बारे में बताइए। वो पैकेज आना था वो 1 ट्रिलियन का, हफ्ते की शुरुआत में मैंने कमेंट सुने थे कि वो तो मंडे को हो जाएगा बिल पास, कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया शायद। जी, एक एक करके बताते हैं। पहले जो टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो चारों बड़ी वाली कंपनीज, उनको फैंग भी आप कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त नतीजे उन्होंने पेश किए। आफ्टर आवर्स 6% ईच की रैली चल रही उन स्टॉक्स में, वो एप्पल हो या अल्फाबेट हो, सब ने बहुत धुआंधार रिजल्ट पेश किए हैं, और जितने भी अनुमान थे अमेरिकी बाजार में एक्सपर्ट्स के, उन सबसे मच बेटर। और एप्पल ने तो स्टॉक स्प्लिट भी कर दिया है। एप्पल का फाइनेंशियल ईयर जो है ये Q3 होता है टेक्निकली उनका, लेकिन क्या ज़बरदस्त नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। जिस पैंडेमिक के दौरान लोगों को उम्मीद थी कि जहाँ पे एप्पल के स्टोर्स बंद थे, वहाँ पे तूफ़ानी सेल्स हुई है, वो ऑनलाइन के जरिए हुई, अलग अलग माध्यम से। तो इन सब के रिजल्ट्स एकदम आफ्टर आवर्स में आए हैं, और उसके बाद से आप एकदम शार्प प्राइस देखेंगे सबके स्टॉक्स में। तो एक बड़ी रैली के लिए आज अमेरिकी बाजार तैयार हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा नैस्डैक को था थोड़ा बहुत, इसलिए वो गिरा निकल, वो हरे निशान के साथ बंद हुआ, लेकिन डाउ जोन्स और S&P कमज़ोर हुए। तो ये जो चारों टेक कंपनी, जिसकी हेमंत सुबह कहते मेरा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मैंने बिल्कुल डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास किया। बहुत ही भयानक रिजल्ट इन चारों कंपनियों ने दिए हैं। गिरा इसलिए मार्केट अमेरिका, क्योंकि जो नंबर आया है जीडीपी का, वो अनुमान से कम है, यानी जितना हमको लग रहा था कि खराब होगा उससे थोड़ा सा बेटर है। लेकिन फिर भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतना बड़ा 32% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में हुआ है। तो ये एक बड़ी चिंता थी, इसलिए डाउ जोन्स खूब जोर से गिरा, लेकिन बाद में वो रिकवर हुआ। क्यों रिकवर हुआ? क्योंकि आगे के रास्ते जो हैं इन डाउ जोन्स वाली कंपनी, नैस्डैक की कंपनियों ने दिखाया। और अभी मेरे ख्याल में इस समय अमेरिका में जो भी टाइम बच रहा होगा, 8 बजे के आसपास, नैन्सी पेलोसी और अपोजिशन के और ट्रम्प की पार्टी के लोगों की बैठक हो रही है, क्योंकि जो डेटा आया है वो बहुत भयानक है, खतरनाक है, डरावना है। तो तत्काल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाने हैं, इस पे एक मीटिंग इस समय मेरे ख्याल में चल रही होगी, या हो सकता है थोड़ी देर में उसके अपडेट्स आ जाएं। तो वो जो पैकेज वाली बात हम लोग कर रहे थे, ये उसी का एक हिस्सा है। तो इसलिए उस पर नतीजा आने की संभावना है वीकेंड के दौरान, क्योंकि जीडीपी का नंबर भी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। तो अब आप इसको एक पर्सपेक्टिव में डालिए कि इतने बढ़िया नतीजे टेक कंपनीज ने दिए हैं। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है, हिस्ट्री मतलब पिछला बीता हुआ क्वार्टर का नंबर आपके सामने ख़राब दिख रहा है, तो आगे की तरफ आपको बढ़िया दिखेगा। तो बॉटम आउट इकोनॉमी आप मान के चल सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे हैं वो बहुत शानदार हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे टिडबिट्स हैं, क्रूड भी आपको वैसे ही दिख रहा है, गोल्ड भी वैसे ही दिख रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वो ये इशारा करते हैं कि शायद इसमें आगे एक तेज़ी बनेगी। चिंता सिर्फ इतनी है कि कहीं और ज़्यादा पैंडेमिक की सिचुएशन ना आ जाए, या वैक्सीन आने में बहुत लेट ना होने लगे, ये सब चीज़ें। हालांकि एस्ट्राजेनेका वाले एक अंकल जी ने ये ऐसा बयान दिया है कि कितनी बार देनी पड़ेगी वैक्सीन पता नहीं अभी। तो इस तरीके के बीच बीच में कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड रैली के लिए ग्राउंड अमेरिकी बाजारों में बन गया है, और आज रिफ्लेक्शन वैसे ही आप देखें। हाँ, वो मैं